नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 9 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एनटीपीसी 10+2 का एग्ज़ाम अगले महीने से लगा हुआ है, एक बार 2025 का ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारी शिफ्टों के प्रश्नों का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप लोगों को काफ़ी एग्ज़ाम में सहायता मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स 2025 से ही पूछी गई थी और उसके भी प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग सारे शिफ्टों के वीडियो ज़रूर पढ़ें। मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने 9 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो जीएस का पूछा गया, निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा एमिलिया पेरेज ने जीता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बचत से मैथ का पूछा गया है, तो मैथ के प्रश्नों को आप लोग देखते चलें और हल करते जाएं। मैं जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों का पूरा रिवीजन करवाता जाऊंगा। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? तो आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का है, समचतुर्भुज से विकर्णों के संबंध में पूछा गया है। अगला था, किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था मैथ का, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। अगला मैथ का एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न था, 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का साधारण ब्याज से पूछा गया है। अगला, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A में किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ का, कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी यह पूछा गया है। पुरुष और महिलाएं दिए हुआ है और उनके दिन और काम का समय भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न चाल और दूरी से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्राकृतिक के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है, इसका कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किन भारतीय भाषाओं में गायन के लिए प्रसिद्ध
थी, तो आंसर हो जाएगा भोजपुरी और मैथिली के लिए प्रसिद्ध थी, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, तो आंसर हो जाएगा हिमाद्री में, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला टाइम एंड वर्क से प्रश्न है मैथ का। अगला था, माइसर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है, तो आंसर हो जाएगा अतिचालक अवस्था का, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है, तो आंसर हो जाएगा पत्थर से, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ठुमरी घराने निम्न में किस शहर में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा बनारस और लखनऊ घराने में, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था, तो आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया था, तो आंसर हो जाएगा विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण में किस लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रशीतक और एरोसॉल नोदकों के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी किस पठार से होकर बहती है, तो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार से बहती है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा Ctrl+O का, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वीओ चिदम्बरम पिल्लई किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे, तो आंसर हो जाएगा मद्रास आंदोलन में, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा 1.52 बिलियन, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्न में से किस राज्य में
हुआ था? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में कौन सा घटक सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में निम्न में कौन सी खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई? तो आंसर हो जाएगा कबड्डी और खो खो। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 2.4%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है? तो आंसर हो जाएगा क्विक एक्सेस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सीतियन या शक मूल रूप से कहाँ से आए थे? तो आंसर हो जाएगा यह मध्य एशिया से आए थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 पर चर्चा की? तो आंसर हो जाएगा इटली देश में हुई। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाइल डिलीट करने के संदर्भ में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को ट्रैश या रिसाइकल बिन में मूव करने का सामान्य तत्काल प्रभाव क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा फाइल को एक विशेष डायरेक्टरी में ले जाया जाता है और इसकी डायरेक्टरी प्रविष्टि को अपडेट किया जाता है, लेकिन डेटा स्टोरेज डिवाइस पर बना रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 8,000 करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 52 उपग्रहों में से उपग्रह निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किए जाने की उम्मीद है? तो आंसर हो जाएगा 31। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेटरल फ्री डिजिटल SME ऋण
अस्मिता की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है MS वर्ड 365 में चाइनीज टेस्ट ने मैनुअल कैरेक्टर फार्मिंग हटाने का शॉर्टकट क्या है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? तो आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य किस नेता द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है 18 नवंबर 2024 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था तब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह केरल और असम राज्य में की जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और किस लेवल के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और करंट में 2025 से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली प्रीवियस ईयर के जो भी मैं वीडियो का रिवीजन लेकर आऊँ उन वीडियो को ज़रूर रिवीजन करें। इससे आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, GK GS व करंट के सारे प्रश्नों का रिवीजन होता जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग डेली के वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।